आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। हर हर महादेव। बेहतरीन ठंड का मौसम है तो हम लोग अलाव जला लिए और हम लोग 1 2 3 4 5 लोग इस आग का आनंद ले रहे हैं। ये भी तो है। चल रहा है भाइयों हनुमान जी का भजन और यहाँ बन रहा है बेहतरीन वीरा का ये भोजन। नहाने जाने ही वाला था, फिर याद आया कि भाई वीरा को तो नाश्ता ही नहीं करवाया हूँ, तो पहले उसके लिए खाना बना देता हूँ, फिर नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे बाग बहार। क्यों? बाइक तैयार करने राइड के लिए। लॉन्ग राइड कमिंग सून। सोया बड़ी, चावल और इसमें माड़ भी मिला हुआ है, टमाटर की चटनी भी डाल दिया हूँ। द्वारपाल महोदय कृपया आप भोजन कर लीजिए। अभी मूड नहीं है आपका? ठीक है, जब बाग बहार जाऊँगा उस समय भूख लगेगी तब खाइएगा, क्योंकि आपको तो मैं लेके जाऊँगा नहीं बाग बहार। चूजों से बहुत प्रेम है ना आपको, तो आप घर पे रहिए। करते हैं भाइयों स्नान और चलते हैं बाग बहार। और आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे। 8 साल हो गए भाइयों यूट्यूब करते हुए, और एक चीज़ जो आप लोग हमेशा मेरे को बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे यहाँ कब आओगे। हर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के वीडियो में ये प्रश्न जरूर आता है। तो ये जो भारत यात्रा मैं करने वाला हूँ, शायद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आप लोगों के क्षेत्र से गुजरूंगा। आप लोग चाहे जहाँ भी रहते हो, प्रॉपर आपके गांव या शहर अगर नहीं भी पहुंच पाया तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी से तो ज़रूर गुजरूंगा मैं। और इस बार क्योंकि ये यात्रा मैं बहुत ही रिलैक्सिंग वे में धीरे धीरे करने वाला हूँ, तो हम लोग प्रॉपर मीटअप करते हुए, आपस में मिलते हुए, बातचीत करते हुए इस यात्रा को एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेरे को बोला जाता है कि भैया हम आपके साथ राइड करना चाहते हैं। सारी आइटिनरी मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा, तो अगर आप लोग मुझे मेरी राइड में ज्वाइन करना चाहोगे 100 200 300 500 1000 किलोमीटर, तो आप लोग कर सकते हो। ये मेरा दूसरा विचार है। आप लोग क्या बोलते हो भाइयों? तैयार हो आप लोग? दोपहर के 12 बज रहे हैं भाइयों। सर्दियों का मौसम है और मौसम से याद आया, इस यात्रा को हम लोग स्टेज में करेंगे, अलग अलग चरणों में इस यात्रा को पूरी करेंगे। मामा अभी एक इंजन बांधने में लगे हुए हैं, उसके बाद फिर मेरी गाड़ी के सॉकअप का काम करेंगे। तो भाइयों हम लोग को ये जो भारत यात्रा है अलग अलग चरणों में इसलिए करनी होगी, यहाँ पे कुछ बहुत ठंडे प्रदेश हैं तो कुछ बहुत गर्म प्रदेश हैं। जैसे राजस्थान वगैरह है वो ठंड के सीजन में करना होगा। केदारनाथ, लद्दाख जो हिमालयन रेंज है उसको गर्मी के सीज़न में करना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि वन गो में ही एक ही बार निकलूं और पूरा भारत घूम के आ जाऊं, तो ये संभव नहीं है। तो हम लोग अलग अलग चरण में इस यात्रा को करेंगे। वो अभी डिसाइड करना है कि किस महीने में कौन से एरिया को कवर करेंगे। अभी मैं उस पर और अच्छे से रिसर्च करूँगा और आप लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा जो प्लानिंग करेंगे हम लोग मिल के करेंगे। आप लोग भी अपने सजेशन देना और उसके हिसाब से हम लोग जो फाइनल प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस यात्रा को अलग अलग चरण में करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें बीच बीच में रेस्ट मिल जाएगा। वापस मैं अपने गांव आ जाऊंगा, कुछ दिन के लिए रेस्ट करूंगा। पास में होगा तो बाइक लेके आ जाऊंगा या फिर बाइक कहीं पे पार्क करके आ जाऊंगा। उसके बाद फिर अपन यात्रा कंटिन्यू करेंगे। इसको अलग अलग चरण में करने से क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरी यात्रा है कितनी सक्सेसफुल हो रही है रीच वाइज। यूट्यूब में मेरी कितनी रीच बढ़ रही है, मैं कितने अच्छे से वीडियोस बना पा रहा हूँ, इस यात्रा को, इस जर्नी को अच्छे से कैप्चर कर पा रहा हूँ। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले चरण में पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आइडिया ड्रॉप कर देंगे। फाइनली भाइयों बाइक का काम चालू हो गया है। मामा मेरे को 2 घंटे वेट करवाया, उसके बाद काम चालू किए हैं। इधर उधर फंस गए थे, इनका ट्रैक्टर ख़राब हो गया था और मेरे से इंतज़ार होता नहीं रहा, धीरज है नहीं अंदर। तो मैं ना इरिटेट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, भाग जाऊँ टाइप लग रहा था। फिर मैं सोचा भाग के तो चले जाऊंगा, लेकिन वापस फिर यहीं आना पड़ेगा, क्या मुंह लेके आऊंगा। इसीलिए मैं धीरज के साथ में तपस्या किया, फिर मामा प्रसन्न हुए, फिर अभी गाड़ी को खोले हैं ना मामा। अब मेरा गाड़ी को जब तक नहीं बनेगा इसी चीज में भिड़ना ना। हाँ। और किसी दूसरा गाड़ी को मत छूना। नहीं बनाएंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। बहुत तपस्या किया हूँ मैं। ठीक है। मामा के पास पैडॉक स्टैंड नहीं है, अच्छा हुआ जितेन खरीद के रखा था पैडॉक स्टैंड, तो बढ़िया काम आ रहा है। और फैमिली ट्रिप शादी ब्याह निपटाने के बाद फाइनली जितेन अग्रवाल जी आ गए हैं। अभी बस 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पहुँचे हैं। सरस ढाबा चलें? BMW भी बाहर ही खड़ी है, उसी में चलते हैं, तब तक ये इसका काम भी होते रहेगा। चल आता ही मामा ने।
आ गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी। ले, जितेन भी थका हुआ है। और भाइयों कल रात को मैं भी 1:30 बजे सोया हूँ। सब्सक्राइबर भाई लोग आए थे तो वीडियो एडिट करके अपलोड करते तक 11 बज गया मेरे को। लोग 8 बजे आए थे और 9-10 बजे निकले, 11 साढ़े 11 तक अपलोड किया। उसके बाद खाना बनाना चालू किया, खाना बनाते खाते 1:30 बज गया भाई। सुबह 5 बजे उठ गया। तो नींद है, इसीलिए ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत है, मारते हैं। जितेन की BMW तो पूरी तरह से रेडी है, मेरी भी गाड़ी रेडी है। हम लोग वही भारत यात्रा के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी भारत यात्रा में तो जितेन उतना समय नहीं निकाल पाएगा, बिजी आदमी, जानते हो, व्यापारी आदमी है, दुकानदारी का समय तो कब कब इसका सीजन डाउन रहता है, किसी लाइन पे, किसी लेग में, किसी स्ट्रेच में, खासकर हिमालयन रीजन में। वहाँ पे अग्रवाल जी तो पक्का दिखेंगे आप लोगों को। बस वही सब प्लान कर रहे हैं भाई लोग कि किस वेदर में कौन सा जगह जा सकते हैं, कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितने चरण में क्या करना है। तो पूरा जो प्लानिंग है जितेन के साथ में बैठ के अपन बना रहे हैं। आप लोग भी कुछ आइडिया होगा आप लोगों के मन में तो बताओ कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। अभी टाइम है भाई लोग, पता नहीं बाद में ज़िंदगी मेरे को कितना बिजी कर दे और कहीं मैं व्यस्त हो जाऊं। अभी मैं खाली मस्त पड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब बनाना ही मेरा काम है, तो अभी कर लेता हूँ भाई जितेन। बाद में क्या पता मैं अभी बिजी हो जाऊं तेरे जैसे। तो बिजी होने के बाद भी समय निकलता है, लेकिन ऐसा थोक में समय नहीं निकलेगा कि 2-2 महीने के लिए कि कहीं पे मेरे को मन किया कि भाई पहाड़ी बढ़िया दिख रहा है, मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ, 3 दिन रुकूंगा, वैसा नहीं निकलेगा बाद में। तो ठीक है भाई लोग, करते हैं एग्जीक्यूट। हम लोग तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए हैं। अभी BMW में जितेन से चलवा रहा हूँ क्योंकि ये जैकेट पहना है, ये लद्दाख रिटर्न जैकेट है। 2016 का जैकेट है, इसी को पहन के हम लोग पहली बार लद्दाख गए थे। मैं अभी पीछे बैठूंगा क्योंकि भाइयों ठंड लगनी चालू हो गई है। वैसे जैकेट लाया हूँ, बैग में रखा हुआ है। चल, बहुत बढ़िया व्यवहार है रायपुर वालों का। और हमारे आते तक सॉकअप का काम हो चुका है, फिट हो गया सॉकअप। ब्रेक असेंबली इंस्टॉल करना बचा हुआ है अभी। कई दफ़ा मामा जाड़ लागता है। बंटी दुकान से ले लिया हूँ भाइयों, ये वाला लॉलीपॉप मेरा फेवरेट है। ये मतलब आज पहली बार खाया, बहुत अच्छा लगा, फेवरेट आज ही बना है ये। बाइक मेरी बन गई, मामा जा रहे हैं टेस्ट राइड करने के लिए। चले खा, टेंशन दूर भगा, मस्त चीज़ है। खाता है तू? मतलब पहले खाया है वाला? अच्छा लगता है तेरे को? मैं आज पहली बार खाया बे, मेरे को आज तक नहीं खिलाया तू। नहीं वैसा मेरे को आदत नहीं, कभी मिल गया तो खा दिया वाला। क्या मस्त चल रही है भाई लोग अभी बाइक। शॉकअप बनने के बाद, घर आने के बाद जलाए हैं सबसे पहले अलाव, क्योंकि है तेज ठंड। फटाफट मैं हाथ पैर धो के दिया बाती करता हूँ, उसके बाद फिर गिव अवे विनर अनाउंस करते हैं भाई लोग। ये है यूट्यूब में रैंडम कमेंट पिकर में टोटल 327 कमेंट्स हैं। पिकर रैंडम यूट्यूब कमेंट, ये मिल गए भाइयों हमारे गिव अवे के विनर। इनका नाम तो आईडी में नहीं लिखा है, एम प्रैक्टिशन 247। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है, मुझे नहीं मिलेगा। भाई किस्मत कभी भी बदल जाती है, जैसे मेरी बदल रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके अपना एड्रेस भेज सकते हैं, मैं आपको आपका हाइड्रेशन पैक भेज दूंगा। अब भाइयों हम लोग तिब्बती प्रेयर फ्लैग का गिव अवे विनर डिसाइड करते हैं। एडवांस ऑप्शन, टेक्स्ट सर्च, प्रेयर फ्लैग, बस फ्लैग डाल देता हूँ। फ्लैग, प्रेयर फ्लैग के विजेता हैं नितुल सिन्हा जी। नितुल जी बहुत बहुत बधाई। आप भी अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, आपको आपका प्रेयर फ्लैग मिल जाएगा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और भाइयों अब भारत यात्रा के विषय में बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों से सलाह लिया था कि करना है कि नहीं करना है, आप लोगों ने अपना फीडबैक दिया। अभी मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि ये मुझे करना है। अब तो अंदर से एक एक किक आ रहा है। छोटा मोटा जो राइड होता है ना, सिक्किम लद्दाख 10-15 दिन वाला जो राइड होता है, उसमें मेरे को अब किक नहीं मिल रहा है, वो चना मुर्रा लग रहा है मेरे को। अब संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मैंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय आपका होगा, क्योंकि
मेरा पेट्रोल आप ही भरवा रहे हो भाई लोग, मेरे मुझे भोजन आप ही लोग करवा रहे हो। मैं रहना खाना तो मिनिमम रखूँगा क्योंकि तंबू में रुकूँगा, या आप में से कोई मुझे अपने घर इनवाइट करोगे तो आप लोगों के यहाँ रुक जाऊँगा। भोजन मैं अपना स्वयं बनाऊँगा। तो हम लोग बहुत मिनिमम बजट में करेंगे, पेट्रोल का खर्चा लगेगा और थोड़ा बहुत छिटपिट इधर-उधर का खर्चा लगेगा। तो खर्चा उठाना आप लोगों को है। कितने लोगों का हाँ है, कितने लोग ये ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? भाई लोग मैं बता रहा हूँ, मैं ना आप लोगों के भरोसे, शिव जी के भरोसे घर से निकल जाऊँगा। भले जेब में ₹1000 रहेंगे, ₹2000 रहेंगे या ₹10 रहेंगे, मैं घर से निकल जाऊँगा। उसके बाद आगे रास्ते में क्या होगा वो आप लोग सँभालना। सेकंड, मैंने आप लोगों से ये सलाह माँगा है कि इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोगों के मन में कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तीसरी बात, दुनिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, बिन माँगे मिलती है, सलाह। तो बहुत सारी चीज़ों में बिन माँगे सलाह मुझे भी मिल रही है, मेरे लाइफ़ से रिलेटेड। भाइयों, ज़िंदगी मेरी है, अंतिम फ़ैसला मुझे लेना है, और ज़िंदगी ने ना ठोक बजा के इतनी गलतियाँ करवा के काफ़ी कुछ सिखा दिया है। तो अंतिम निर्णय तो मैं अपने विवेक से ही लूँगा। इसीलिए कई अलग-अलग टॉपिक हैं। इस राइड के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, राइड के विषय में तो मैंने आप लोगों से सलाह माँगा है। कई ऐसे विषय होते हैं ज़िंदगी से रिलेटेड जिसके विषय में लोग बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, नहीं चाहिए। तो बस आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।